पंजाब के दरियाओं में बड़े सैलाबी रैलों से अब तक अमवात 12 हो गई। चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे सैलाब की सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ मकामात पर बहाव में इजाफा। अगले 2 रोज़ में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। लाखों एकड़ ज़रई अराजी तबाह। सैलाबी सूरत हाल के बायस सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल। नारोवाल में स्कूल बंद। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में कादिराबाद हेड वर्क्स पर पानी के दबाव में कमी हो रही है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आइंदा 12 घंटों में शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। लोधरा में इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए फौज तलब। मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल से नुकसान का खदशा। DC मुल्तान के मुताबिक पिछले सालों में सिर्फ 1 से 2 लाख क्यूसेक तक पानी आता था, लेकिन इस बार गैर मामूली तौर पर हाई फ्लड का सामना होगा और सैलाबी पानी का रैला 10 लाख क्यूसेक का होगा। बड़ा सैलाबी रैला आइंदा 36 से 48 घंटों में मुल्तान से गुजरेगा। शहर को महफूज रखने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में आबी ज़खायर की तामीर को नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी और सूबाई वज़रा और NDMA हुक्काम से खिताब में कहा कि आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। दयामिर भाषा डैम समेत मौजूदा डैमों की गुंजाइश में इजाफा भी वक्त की अहम ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आज से अमली इक़दाम शुरू किए जाएँ तो इस बड़े मकसद को हासिल करने में कई साल लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर आला का सैलाब से होने वाले तमाम नुकसानात का अजाला करने का वादा। मरियम नवाज़ ने कहा कि उनकी पूरी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी, मगर उन्होंने कभी रावी में इतना पानी नहीं देखा जितना अब है। पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का शदीद दबाव बदस्तूर मौजूद है। उनका कहना था कि सूबाई इदारों से कहा है कि आइंदा साल के लिए इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया जाए कि पाकिस्तान आने वाला पानी समंदर में गिर कर ज़ाया ना हो। स्टोरेज के लिए हमें सियासत से बालातर होकर और कौमी मफाद में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है, जबकि सैलाबी सूरत हाल के बायस सियालकोट का बुरा हाल है। पंजाब हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी। पंजाब के शहरी हो जाएं तैयार, मानसून का नवा स्पेल आने वाला है। पंजाब के बेशतर अजला में कल से मजीद तूफ़ानी बारिशों की पेश गोई, अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने शहरियों से दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर व तफरी से गुरेज और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील कर दी। इमरान खान की 7 मुकदमात में दरखास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। बानी PTI के 26 नवंबर और 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज 7 मुकदमात में दरखास्त ज़मानत ATC रावलपिंडी में दायर की गई। दरखास्तें 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। 7 मुकदमात में बानी PTI की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डालकर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था। जिना हाउस केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम शेर शाह को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। हामिद रज़ा की नाअहली के बाद साहबजादा हसन रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर हो गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन तक साहबजादा हसन रज़ा कायम मकाम चेयरमैन रहेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा को 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर ख़जाना ने 2022 के सैलाब में आलमी फंडिंग के हसूल के लिए काबिल अमल मनसूबा पेश ना किए जाने का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान 2022 के सैलाब के बाद बैनुल अक़वामी डोनर्स की जानिब से किए गए 11 अरब डॉलर के वादों को हकीकत का रूप देने के लिए काबिल अमल मनसूबा पेश नहीं कर सका। सरकारी इदारों में बदउनवानी बड़ा मसला है, जिसके लिए तंजीम नौ ज़रूरी है। गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के अमरीका में क़याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला। AFP के मुताबिक मुजव्वज़ा तब्दीली के तहत गैर मुल्की तलबा को अमरीका में स्टूडेंट वीज़े पर 4 साल से ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने फ़ैसला कर लिया। गैर मुल्की सहाफ़ियों को सिर्फ 240 दिन तक क़याम की इजाज़त होगी। वो मज़ीद 240 दिन की तोसी के लिए दरख्वास्तें दे सकेंगे, लेकिन चीनी सहाफ़ियों के लिए ये मुद्दत सिर्फ 90 दिन होगी। ट्रंप के महकमा बराए होमलैंड सिक्योरिटी ने दावा किया कि गैर मुल्की तलबा की एक गैर मुअय्यना तादाद अपनी तालीम को बिला वजह बढ़ा रही है।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का प्लान तैयार, अखराजात पूरे करने के लिए जायदादें बेचने का फैसला। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने फंडिंग प्लान की मंजूरी दे दी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के वाजबात, मुआवजे और बकायाजात फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर 30 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। असासों की फ़रोख्त से हासिल आमदन से बंदिश के अखराजात पूरे किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर के इमरान खान स्टेडियम में सैलाब ज़दगान के लिए चैरिटी क्रिकेट मैच रख लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत काबीना अरकान ने 50-50 हज़ार रुपए के टिकट खरीद लिए। स्टेडियम 8 साल तक तज़ीनो आराइश का काम जारी रहने के बाद मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार हुआ। हफ्ते के रोज़ होने वाले चैरिटी मैच में शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, बाबर आजम, कामरान अकमल अपना जलवा दिखाएंगे। चैरिटी मैच पेशावर ज़ल्मी और लेजेंडर्स 11 के दरमियान खेला जाएगा। मैच से हासिल होने वाली आमदनी सैलाब ज़दगान में तकसीम की जाएगी। अमारात क्रिकेट बोर्ड ने भारत की जानिब से पाकिस्तान से मैच के बायकॉट के खदशात रद्द कर दिए। भारत की मेज़बानी में एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इससे कबल पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान और यूएई के साथ ट्रायंगुलर सीरीज़ में हिस्सा लेगी। अमारात क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबहान अहमद ने कहा कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। इवेंट में शरीक तमाम टीमों के क्रिकेट बोर्ड से अपनी हुकूमतों से इजाज़त लेकर ही एशिया कप में शिरकत की तस्दीक की थी। सुबहान अहमद ने कहा कि 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी हिस्सा लेगी।